Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Myself Hussain, and today we are going to start class 8 mathematics chapter 1 rational numbers. Right? Class 8 का मैथमेटिक्स आज शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर फर्स्ट है रैशनल नंबर्स. ठीक है. लास्ट क्लास में क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स में आपने इवन नंबर्स पढ़ा होगा. ठीक है. ऑड नंबर्स पढ़ा होगा. फिर उसके बाद उसमें प्राइम नंबर्स आए होंगे, कंपोजिट नंबर्स आए होंगे, ढेर सारे नंबर्स के टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा था. क्लास 8 में आपको पढ़ना है रैशनल नंबर्स से. ठीक है. ये रैशनल नंबर्स क्या होता है? देखिए इसके पहले जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स के बारे में आप जानते हैं. आप क्लास 7 में उसको पढ़ चुके हैं. तो सीधे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रैशनल नंबर्स. ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? किसी नंबर्स को देख करके हम कैसे जान जाएंगे कि वो आपका रैशनल नंबर्स है? ठीक है. तो रैशनल नंबर्स का जो फॉर्म होता है उसके लिए एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं. अगर उस फॉर्म में कोई भी नंबर्स होगा तो वो आपका क्या होगा? रैशनल नंबर्स होगा. जैसे स्टेटमेंट आपका है those numbers are in the form of P upon Q. कोई भी नंबर्स अगर P upon Q के फॉर्म में होता है तो नंबर्स आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं. Where those numbers are in the form of P upon Q is known as रैशनल नंबर्स. क्या हो जाता है? रैशनल नंबर्स. ये P और Q क्या है? ये P और Q क्या है? where P and Q are integers. और आपको ये पता होगा कि जो P और Q जो आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बारे में भी आप जानते होंगे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स लिखे होते हैं जो नेचुरल नंबर नेगेटिव में लिखे होते हैं वो आपका क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव में लिखा होता है वो आपका क्या होता है? इंटीजर्स होता है. ये भी आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं. वैसे अभी थोड़ा सा हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पे देखिए क्या, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड P इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 3/2. मतलब कोई भी नंबर्स यहाँ पे हो सकता है. 0 से स्टार्ट करिए. आप P की जगह पे 0 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं. इन प्लेस ऑफ P यू कैन टेक +2 एंड -2. इन प्लेस ऑफ P यू कैन टेक +1 -3. ठीक है. इस तरह से आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं. ठीक है. एंड Q की जगह पे भी क्या करेंगे? Q की जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे? Q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. Q इज नॉट इक्वल टू 0. केवल Q की जगह पे आप 0 नहीं लिख सकते. Q की जगह पे 0 ना लिखने का मतलब क्या है कि P अपॉन Q आपका क्या है? डिनोमिनेटर है. तो जब Q आपका डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में कभी भी आप 0 नहीं लिखना है. ये चीज ध्यान रखिएगा. इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? Q इज नॉट इक्वल टू 0. देखिए Q आपका +1 -1 कुछ भी हो सकता है, +2 -2 कुछ भी हो सकता है. ये सारे नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट 0 नहीं हो सकता. ठीक है. इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक. तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो आपका P अपॉन Q जो भी नंबर्स आएंगे जो P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे वो सारी नंबर्स आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे. जिसमें आपका ये न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है. ये सब आप जानते हैं. ठीक है. अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में. ठीक है. वैसे आप इंटीजर्स जानते हैं लेकिन फिर भी इंटीजर्स वर्ड आ गया है तो थोड़ा इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं. देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स. ठीक है. इंटीजर्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये जो इंटीजर्स हैं इसको हम लोग कैपिटल A या फिर कैपिटल Z से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है
तो जीरो से राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज होगा वो सारी वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। जैसे +1, +2, +3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -1, ठीक है, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप आगे के नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ तो आपका क्या होता है, इंटीजर्स होता है। देखिए जीरो कभी भी -0 या +0 नहीं लिखा होता है। इसका मतलब जो जीरो होता है ना तो ये पॉजिटिव में लिखा होता है ना तो नेगेटिव में लिखा होता है। इसको इंटीजर के फॉर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। आप जीरो को क्या करेंगे, एक होल नंबर्स मान सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। -1, -2, -3, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स हैं वो सब आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो आपका ये रैशनल नंबर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल A या कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम इसी तरह से रैशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका P/Q लिखा हुआ है, ये P/Q के जगह पे आप A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। C/D भी कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, हमने P/Q लिया है। तो बात समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे होते हैं वो सारे नंबर आपका क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में जो P और Q होता है वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है। P आपका 0 हो सकता है लेकिन Q आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका होगा, नेक्स्ट होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, इसको शॉर्टकट में एब्सोल्यूट वैल्यू, आपके बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, जो भी नंबर्स आइडेंटिफाई करें, चाहे पॉजिटिव में हो और नेगेटिव में हो, उसकी वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे मान लीजिए लिखा हो -1 या -1/2 लिखा हो और इस तरह से दो वर्टिकल लाइन लिखा हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बार। ये आपका बार ब्रैकेट हो जाता है। तो -1 या बार के लिए या फिर इसको मॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं, या इसको आप मॉड ही कहिए। ये आपका मॉड हो जाएगा -1/2। तो अगर ये -1/2 टू वर्टिकल लाइन में या मॉड में लिखा हुआ है तो इसको आप इसके बाहर अगर आप लिखते हैं आउट ऑफ दिस मॉड, सो वी कैन राइट +1/2, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मॉड में कोई भी नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जब मॉड को आप हटाएंगे तो नंबर हमेशा आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। बात समझ में आ गया। इसी तरह से इसको आप पॉजिटिव दूसरा नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव 3/2 लिख दें, तो 3/2 यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव है, और जब ये पहले से ही पॉजिटिव है और ये मॉड अगर आप हटाते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2 ही हो जाएगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में सारी वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगी। अगर नेगेटिव होगा और अगर वो मॉड में लिखा हुआ है उसको आउट ऑफ मॉड लिखते हैं तो भी वो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या रैशनल नंबर हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा हमने बताया, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बता दिया, रैशनल नंबर बता दिया और आपका इंटीजर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा रैशनल नंबर का, कुछ इसमें आपकी प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर किस किस रूल को फॉलो करता है और किस किस रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं उस रूल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, इसी रैशनल नंबर का कुछ थोड़ा सा एक आपका प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा प्रॉपर्टीज ऑफ addition of रैशनल नंबर। ये आपका हेडिंग है रैशनल नंबर, ठीक है। इसमें क्या आपको जानना है कि जब हम लोग रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, उसका एडिशन जब करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो जो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है।
ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जब हम किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, दो रैशनल नंबर कोई भी ले लीजिए P अपॉन Q के फॉर्म में हो, और उसको ऐड करने पर अगर रिजल्ट आपका एक रैशनल नंबर आता है तो ये समझ जाइएगा कि जो आपका रैशनल नंबर है और एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर रिजल्ट रैशनल नंबर नहीं आता है, रैशनल नंबर ना आने का मतलब क्या है कि वो आपका क्या हो P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो, इररेशनल आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, वो रैशनल नंबर ही आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया, रैशनल नंबर लिया 1/2, ठीक है, और दूसरा रैशनल नंबर लिया 3/4, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक रैशनल नंबर आपका 1/2 है और दूसरा रैशनल नंबर क्या है 3/4 है। जब इन दो रैशनल नंबर को आप प्लस करेंगे, देखिए हम प्लस के लिए बता रहे हैं, एडिशन के लिए बता रहे हैं, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी आएगा और डिवाइड का भी आएगा, डिवीजन का भी आएगा। तो अभी हम लोग पहले किस पे डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन पे डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन पे डिस्कस करेंगे। तो 1/2 है एक रैशनल नंबर, दूसरा आपका क्या है 3/4 है। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो आपका क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर इस तरह से आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि रैशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। तो देखिए इसको ऐड करिए, जब इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे, ये सब आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 टाइम गया तो 2 हो गया, प्लस 4 से डिवाइड में 1 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई किए 3 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 + 3 क्या आ गया 5, एंड 5/4 आ गया, ठीक है। और ये 5/4 है क्या, क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है, इट इंप्लाइज दैट P अपॉन Q के फॉर्म में है कि नहीं है ये। तो अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। कोई भी दो रैशनल नंबर आप ले लीजिए और उसको आप अगर आप प्लस करते हैं तो रिजल्ट आपका एक क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो इट्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक, बात समझ में आ गया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर को ऐड करना है। देखिए बार बार करें ऐड करना है इसलिए क्योंकि हम एडिशन का बता रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का नहीं बता रहे हैं। दो रैशनल नंबर लेना है और दोनों रैशनल नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसी रैशनल नंबर को उसके ऑर्डर को चेंज कर देना है। और ऑर्डर को चेंज करने के बाद अगर उसका रिजल्ट पहले वाले रिजल्ट से सेम आता है तो आप ये समझ जाइएगा कि जो आपका रैशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर रिजल्ट सेम नहीं आएगा तो फिर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं करता है कि नहीं करता है, रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक रैशनल नंबर हमने ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए इसी को ले लिए 1/2 ले लिए, ठीक है, और 3/4 ले लिए। बात समझ में आ रही है। और इन दोनों को क्या किया जाए, प्लस किया जाए। इन दोनों को क्या करें, प्लस करें। फिर इसके ऑर्डर को चेंज करके प्लस करें। इसके ऑर्डर को चेंज करके प्लस करने का क्या मतलब है कि 3/4 आप पहले लिख दीजिए और 1/2 क्या करिए, बाद में लिखिए। तो आप जब इसके ऑर्डर को चेंज करके इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। भाई आप क्या करिए, आप 2 + 3 लिखिए तब भी 5 आएगा, और 3 + 2 लिखिए तब भी 5 आएगा। इसका मतलब दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व किया गया, इसी तरह से आंसर लेकर के सॉल्व ही करना है। तो डायरेक्टली हम इसको लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 5/4 और ये भी आपका क्या आएगा 5/4। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए।
और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी बहुत सिंपल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, जैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर लिया गया और उन दोनों को ऐड किया गया, फिर इसके ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया गया। ऑर्डर को चेंज करके ऐड करने का क्या मतलब है, अभी हमने आपको बताया कि जो आपने बाद में लिखा उसको पहले लिख दीजिए, जो पहले लिखा उसको बाद में लिख करके फिर जब उसको आप ऐड करेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव हो गया। एसोसिएटिव में क्या करना है कि एसोसिएटिव में 3 रैशनल नंबर लेने हैं। कितने रैशनल नंबर लेने हैं, 3 रैशनल नंबर लेने हैं और उन 3 रैशनल नंबर के भी ऑर्डर को भी चेंज करना है और ऑर्डर को चेंज करके अगर रिजल्ट सेम आता है तो वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑर्डर एसोसिएटिव में ऑर्डर चेंज करने का क्या मतलब है, एसोसिएटिव में ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये है कि 3 रैशनल नंबर लिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उसके बाद जब ऑर्डर चेंज करने की बात आएगी तो लास्ट 2 नंबर्स में ब्रैकेट लगाएंगे। तो जो पहले ब्रैकेट वाला होगा उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा तो आपका एसोसिएटिव फॉलो होगा, अगर रिजल्ट सेम नहीं आएगा तो एसोसिएटिव फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद एसोसिएटिव पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 रैशनल नंबर लेना है। तो सपोज दैट हमने 3 रैशनल नंबर ले लिया, एक ले लिया 1/2, दूसरा ले लिया 3/4 और नेक्स्ट आपका ले लिया 5/6। ठीक है, ये आपके 3 रैशनल नंबर है। अब ये चेक करना है कि क्या ये 3 रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको ऐड ही करना है क्योंकि एडिशन चल रहा है। तो 1/2 है, 3/4 है और 5/6 है, राइट। 5/6 हो गया। इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब इसके ऑर्डर को चेंज करना है। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब कि फर्स्ट 2 रैशनल नंबर पर ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट 2 रैशनल नंबर पर ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 1/2 प्लस 3/4 एंड 5/6 सबको प्लस करना है, राइट। अब यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया और ये दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आता है तब तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 4 से डिवाइड किया 1 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, ये आपका हो गया। प्लस 5/6 एज इट इज हो गया। इसको सॉल्व करिए 1/2 प्लस, अब यहाँ पे 1/2 एज इट इज लिख दिया गया। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आप निकालेंगे। ठीक है, वैसे इसका एलसीएम 12 आएगा, आप चेक कर लीजिए। इसका जो एलसीएम आएगा 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1 3, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे 12 में कितने टाइम गया, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स गया। जितने टाइम जाएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 टाइम गया था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। प्लस यहाँ पे देखिए 6 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए 2 + 3 इधर आएंगे, 2 + 3 क्या होगा, 5/4 और प्लस 5/6 एंड दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगा, मुझे पता है ये इक्वल आना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन के लिए रैशनल नंबर। और यहाँ पे आपका क्या आएगा 1/2 प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 19/12, 9 + 10 19/12, ये हो गया। अब इसको फिर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। ठीक, अब यहाँ पे हमने निकाला भी है 4 6 का एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 3 जा 12, 3 टाइम गया, 3 5 जा 15 प्लस फिर 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स गया, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया। इसको सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम आपका क्या आएगा 12 आएगा।
2 से डिवाइड करेंगे 12 में, 2 6 जा 12, 6 टाइम 1 से मल्टीप्लाई किए 6 आ गया, प्लस 12 से डिवाइड करेंगे इसमें 1 टाइम गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 हो गया, 19 आ गया। ठीक है, अब इसको आप ऐड करिए, क्या आएगा 15 और प्लस 10 कितना आ गया 25, आप लिख दे रहे हैं 25/12 आ गया। एक ये आया इक्वल 6 प्लस 19, यहाँ पर भी क्या आएगा 25/12। देखिए दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, दोनों रिजल्ट क्या हो गया सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी अगर आप 3 रैशनल नंबर लेते हैं और उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, ऑर्डर को चेंज करने का मतलब कि फर्स्ट 2 रैशनल नंबर को राइट इन 1 ब्रैकेट एंड लास्ट 2 रैशनल नंबर राइट इन सेकंड ब्रैकेट, राइट। ये करेंगे, उसके बाद इसको जब सिंपलीफाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने पर दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। जब दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, यू कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो बाय द रैशनल नंबर फॉर द एडिशन। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद एक प्रॉपर्टी भी और है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपका होगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या चीज है, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी रैशनल नंबर में कोई ऐसा नंबर आप ऐड करिए कि वही इटसेल्फ रैशनल नंबर दोबारा आ जाए। तो कौन सा ऐसा नंबर है कि उसको ऐड करने पर उसको कोई इफेक्ट ना पड़े और वही नंबर आ जाए, 0। आप सभी लोग जानते हैं। जैसे हमारे कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर लेंगे, जैसे हमारे 1/2 ले लिए और इसमें जब आप 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यही 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आप 5/7 ले लीजिए और इसमें जब आप 0 ऐड करेंगे तो यही 5/7 आएगा इक्वल करके। ये आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं, इसका मतलब वो आपका इटसेल्फ वही नंबर आता है। सो यू कैन से दैट एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आपका क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे मान लीजिए यही आपका 5/7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 5/7 लिखा हुआ है। तो अगर ये 5/7 लिखा हुआ है, ये प्लस में है कि माइनस में, कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस में है। अगर माइनस होगा तो माइनस यहाँ पे मेंशन होता है। बात समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया 5/7 हो गया, प्लस में है। एडिटिव इनवर्स का मतलब कि ये जो साइन है उसी को केवल चेंज कर दीजिए, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -5/7 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे और अगर माइनस है तो उसी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। बात समझ में आ गया। लेकिन एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है रेसिप्रोकल। तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए एडिटिव इनवर्स में आपने केवल साइन को चेंज किया है। एडिटिव इनवर्स में आपने केवल साइन को चेंज किया है, लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होता है साइन नहीं चेंज होता, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जब आगे आएगा तो उस पर डिस्कस किया जाएगा। अभी यहाँ पे क्या आया हुआ है एडजेक्टिव इनवर्स आया हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव इनवर्स में क्या होता है कि जो चीज प्लस होता है एडजेक्टिव इनवर्स उसको क्या कर देता है, उसके साइन को चेंज कर देता है। अगर प्लस लिया है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर माइनस लिया हुआ है, -1/6 लिया हुआ है, तो -1/6 और इसका एडिटिव इनवर्स लिखना तो क्या हो जाएगा +1/6। तो प्लस लिखना नीड नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि वहां पे प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर्टी हो गए। किसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर के जितने भी प्रॉपर्टीज के आपके बुक में दिए हुए सारे प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसी प्रॉपर्टी पर या जो आज एक्सप्लेनेशन हुआ उसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर आपके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए एक्सरसाइज 1.1 का है। ठीक है, 2 रैशनल नंबर गिवन है और इन 2 रैशनल नंबर को क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने इसको किया भी होगा। तो इसको देखिए कैसे, छोटे क्लास में आपने किया होगा इसको।
इसको ऐड करना है। कैसे इसको ऐड करेंगे, 3/7 है, एंड को हटा करके प्लस का साइन लगा दीजिए, 6/7 लिख दीजिए, राइट, बहुत सिंपल है। उसके बाद 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस, और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 6, तो 3 + 6 क्या आ जाएगा 9/7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये। आपके बुक का, जो आपके पास बुक होगा, विभाग की बुक होगी आपके पास, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, बहुत सिंपल है, 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उन सारे फ्रैक्शन को आपको ऐड करना है। तो पहला पार्ट हमने बता दिया, बाकी भी पार्ट आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, ये भी बहुत आपका सिंपल है, तो 1/3 - 3 और प्लस 3/4, इसको भी क्या करना है, ऐड करना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ। अब इस माइनस को हम लोग न्यूमरेटर में ले लेंगे, या फिर इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -1/3 और प्लस 3/4। ठीक है, बस क्या किया गया कि यहाँ से माइनस को हटा करके ऊपर लिख दिया गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 का एलसीएम लिए थे तो 7 आया था, अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, तो एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, इसको आप निकालिएगा 12। देखिए यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 3 × 1 = 3 और ये 4 हो गया, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका 12 आ गया। अब इस 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इस 3 से 4 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 3 × 4 = 12, और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 × 1 = 4, -4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, प्लस 3/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स गया, 4 × 3 = 12, 3 टाइम्स गया तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या -4 है प्लस 9 है, तो -4 + 9, माइनस प्लस क्या होता है आपको बताया भी गया होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। अगर माइनस प्लस होता है इसका मतलब दोनों नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। अगर दो नंबर के बीच में 2 डिफरेंट साइन है तो उसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा और बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस करने के बाद ये चेक करेंगे कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो यहाँ पे साइन वही आएगा, जो नंबर ग्रेटर होगा उसका जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखिए जब इन दोनों को माइनस किया गया तो 5 आ गया, और 9 क्या था, 4 से ग्रेटर था, और 9 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस है, कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये आपका क्या आएगा, +5/12, और ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग सम्स। सम्स मींस प्लस करना है, ये जो सम्स लिखा हुआ है इसका मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है। एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम सम करते हैं, और सम करने के बाद फिर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, 27/20 है, तो यहाँ पे देखिए और प्लस 15 है, तो इस 15 के डिनोमिनेटर में 1 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर, अगर आपका कोई होल नंबर दिया होगा तो उसको रेशनल नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, उसके डिनोमिनेटर में 1 बना के। ठीक है, अब 27/20 है प्लस 15/1 लिख लिया गया। अब जैसे 20 और 1 का एलसीएम लेना है, आप एलसीएम ले लीजिए, तो 20 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आ गया। ठीक, फिर 20 से डिवाइड करेंगे 20 में, तो 20 से 20 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 20 × 1 = 20, 1 टाइम गया। कितने टाइम गया, 1 टाइम गया, और उस 1 से 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ गया। ठीक, प्लस फिर 1 से 20 में डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करिए 20 में, देखिए डिवाइड करने का मतलब इसका टेबल रीड करिए और ये 20 आ जाए। जैसे यहाँ पे 20 का टेबल रीड किए तो 20 आना चाहिए, तो 20 का टेबल कितनी बार रीड किए, 1 बार रीड किए, तो 1 बार रीड किए, तो 20 का टेबल जब 1 बार रीड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो उसी 1 से 27 में क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो वही एज इट इज आ गया। भाई 27 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही तो आएगा। फिर प्लस हो गया, फिर 1 का टेबल रीड करेंगे 20 आना चाहिए, तो 1 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे, 20 टाइम्स, 1 20 = 20, यानी कि 1 का टेबल 20 टाइम्स रीड करेंगे तब ये 20 आएगा। तो कितने टाइम्स रीड किया गया, 20 टाइम्स रीड किया गया, और उसी 20 का 15 में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 20 का 15 में
मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 15 टू जा 30 हो गया, ठीक है। और ये आपका जीरो हो जाएगा, कितना आ गया 300 आ गया, ये कितना आ गया, ये 300 आ गया। अब इसको प्लस कर दीजिए, जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 327 भाई, 27 प्लस 300 ये तो आएगा। इसको फिर से देख लीजिए एक बार, इस 1 से डिवाइड किया गया 20 में, तो जो 1 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम जाएगा, और उस 20 का 15 में क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, 15 टू जा 30 और ये एक जीरो बना दिया गया। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 300 आएगा, ठीक, अपॉन 20, ये आपका सम हो गया। फिर कह रहा है कि जो आपका ये आंसर आया हुआ है, इस आंसर को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 20 से 327 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करिए, 20 से डिवाइड करेंगे किसमें, 327 में, कितने टाइम जाएगा ये, 20 का टेबल पढ़िए और क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। 20 का टेबल 32 आना चाहिए, अगर 32 नहीं आता तो उससे कम आएगा। तो 21 जा 20 और 22 जा 40, यानी 40 क्या हो जाएगा, इस 32 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 1 टाइम गया, तो 1 टाइम हो जाएगा 21 जा 20, माइनस करेंगे 2 और 3 माइनस 2 1, फिर ये आपका कितना हो गया 7 हो गया। अब 20 का टेबल रीड करेंगे 127 आना चाहिए, ठीक है, टेबल आपको आना चाहिए। 20 का टेबल रीड करिए 127 आना चाहिए, अगर 127 नहीं आता तो उससे कम आना चाहिए। तो उससे कम कितनी बार आएगा, देखिए 25 जा कितना होता है, 25 जा तो 5 टू 10 100 हो गया, ठीक। फिर 26 जा कितना होता है, 6 टू 12 120 हो गया। फिर 27 कितना होता है, 7 टू 14 140 आ गया। तो 7 टाइम में कितना आ रहा है, 140 आ रहा है, और 6 टाइम में कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। इसका मतलब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो 20 का टेबल कितने टाइम गया, 6 टाइम गया, और यहाँ पे कितना आया 120 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने पे क्या आएगा, 7 माइनस 0 7, और 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, ठीक। यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 7 आ गया। रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 7 आ गया, और कोसेंट आपका क्या आ गया, 16 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिखेंगे 16 क्या हो जाएगा, 327/20 है। तो देखिए यहाँ पे जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया, कोसेंट कितना आ गया, 16 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 16 होल, ये आपका क्या हो गया 16 होल हो गया। और यहाँ पे फिर आपका क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 7, और आपका जो डिवाइजर है ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 16 होल 7/20, या इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं 16 राइट 7/20। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60 to 32 यानी 320 आएगा, और 7 जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा 327, यानी कि ये आपका, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आप इसमें करेंगे, जो भी आपका रैशनल नंबर होगा उसको जो प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को इस तरह से डिवाइड करके आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए ये आपका तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे ब्रैकेट में -11 बाई क्या दिया हुआ है, -11/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, और जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, जो ये ब्रैकेट दिया हुआ है, जब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो जो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन और ये प्लस, ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, ये 25/4 है, और ये जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 11/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका पहले के तरीके से बन गया, ये आपका दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, दोनों को माइनस करना है, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो 4 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, और एलसीएम जब लेने चल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर लिखा हुआ है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, दोनों सेम है। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 ही आएगा, ये आप इसको अंडरस्टूड मानिएगा, या फिर आप इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो अपने आप 4 ही आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा उसको। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। तो 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि 4 का टेबल रीड करिए कि 4 आए, तो
तो 4 का टेबल रीड करेंगे, 4 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में आएगा, और उस 1 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 1 25 हो गया, माइनस इस 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 टाइम गया, और 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ गया, राइट। अब इन दोनों को माइनस कर लो, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करने पे आएगा, देखिए 5 - 1 4 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर लिए। अब यहाँ पे साइन क्या होगा, साइन हमेशा क्या होता है, पुट द ग्रेटर साइन। पुट द ग्रेटर साइन का क्या मतलब है कि 25 है, 25 11 से क्या है, ग्रेटर है, और इसका साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। हमेशा प्लस वाला साइन वही लेंगे जब उसका नंबर ग्रेटर होगा, ठीक है। बाई 4 हो गया, तो 14/4 हो गया। अगर ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, अगर ये नहीं कैंसिल हो सकता है तो इसको यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, या फिर इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको हम कैंसिल कर लें, किससे कैंसिल कर लें, 2 से। 2 से 1 जा 14 और 2 2 जा 4, तो ये क्या आएगा, 7/2 आएगा। बात समझ में आ गया। अब ये 7/2 रैशनल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे, इस तरह से डिवाइड करके। जब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, डिवाइड कीजिए इसको, किससे डिवाइड करना है, ये सब आपका रफ वर्क है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये आपका रफ वर्क है, ये आपका फिगर है। बात समझ में आ गया। चलिए 2 से डिवाइड करिए, जब 2 से डिवाइड करेंगे किसमें, 7 में, कितने टाइम गया, 2 3 जा 6, ये तो बहुत सिंपल है, माइनस कर लेंगे, 7 - 6 1 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वोशंट लिखते हैं, तो क्वोशंट कितना है, 3 है, तो 3 होल, फिर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर 1, यानी रिमाइंडर हो गया, फिर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो 3 राइट 1/2, या फिर आप इसको ऐसे भी रीड कर लीजिए, 3 होल 1/2। अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को हटाएंगे तो वही आपको मिलेगा, देखिए 2 3 जा 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे 7 7/2, यानी ये आपका दोनों क्या है, इक्वल है। अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहता, ठीक है, तो हम लोग का आंसर यहीं पे हो जाता है, ठीक है, यहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम में अगर कहता है तो कन्वर्ट कर दीजिएगा, और अगर एग्जाम में नहीं कहता कन्वर्ट करने के लिए तो आपका आंसर यहाँ पे भी सही है, ठीक। बात समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड दोनों बता दिए, इसके पहले का भी क्वेश्चन बताया। तो टोटल जो इसमें क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चंस है, और तीनों क्वेश्चंस का हमने एक एक पार्ट, दो पार्ट बता दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो बताया गया, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको अपनी कॉपी पे फेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। वैसे एक्सरसाइज 1.2 में जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस कर लिया गया है, तो उस पे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अभी आप क्या करिए, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।